वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया गाँव जाने का। तो पैकिंग में क्या क्या डाल रही हूँ आप लोग भी देखिए। अच्छा, ये चीज़ें जो कि हर वक्त ज़रूरत पड़ती हैं, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में आ जाती हैं, तो इनको तो बैग में रखना ज़रूरी होता ही होता है, या पैकिंग में रखना। तो थ्रेड मैंने रख लिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा परफ्यूम रखा और ये मस्कारा रखा। इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये मैं रखती हूँ साथ। थोड़ा सा मेकअप भी रख लूँगी। बेशक मैं मेकअप नहीं करती, लेकिन फिर भी किसी ना किसी टाइम तो आपको मेकअप करना पड़ता है। जब करना पड़ता है तो चीज़ें आपके पास पूरी मौजूद होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हर चीज़ अपने पास रखती हूँ। और मेरे बैग में क्या क्या होता है आज इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे हमेशा पूछा कि आप लिपस्टिक का कौन सा कलर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मैं एक जैसे ही सारे कलर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये उन्हें बताती चलूँ कि मैं रवाज की जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो लिपस्टिक है वो मैं यूज़ करती हूँ। 33, 37, 38 ये नंबर जो है ना, ये मेरे फेवरेट 3 है। तो वो भी बेशक ये वाले यूज़ कर सकती हैं। मैंने जैसे दिखाया पिंक कलर की लिपस्टिक मैंने हमेशा लगाई होती है, मतलब जब भी लगाती हूँ। पहली बात है ये कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो मेकअप ज़्यादा करते हैं, लेकिन यह है कि ना डेली मेकअप लवर हूँ और ना ही मेकअप की इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ज़रूरियात ज़िंदगी तो इंसान के पास होनी ही चाहिए। और ये देखिए इतना गंदा हुआ था, इसको धोने वाला हुआ था, लेकिन अभी रख रही हूँ। अब गाँव जाके इंशाल्लाह इसको वॉश कर लूँगी। तो और भी बकाया भी इतनी फालतू चीज़ें जो है वो निकल रही थी, मैं साथ साथ पैकिंग कर रही थी। टाइम बहुत तो कुछ भी नहीं रखा, थोड़ा सा था। से। और ज़्यादातर कोशिश ये होती है ना कि साथ ले जाने के लिए चीज़ें जो है वो सील पैक हों। तो इस बार मैं पॉन्ड्स का ये वाला फेस वॉश ट्राई करने जा रही हूँ, कैसा है ये चंद दिनों के बाद ही बताऊँगी। तो ये मैंने अल्फते से ले लिया था। तो जो बाकी मेरे फ़ेस वॉश है, मैं मनीसो का एक फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ जिसमें चारकोल है डला हुआ, लेकिन वो मिल नहीं रहा, वो आजकल आ ही नहीं रहा। उसके बारे में किसी टाइम डिटेल से आपको बताऊँगी। वो तो ऐसा है कि बस मैं आपको क्या उसके बारे में बताऊँ ना, वो दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह आपको। तो इधर मेरी पैकिंग जो है वो जारी है। मैं साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाऊँगी यही मैं इधर निकाल के अलग कर रही हूँ, और घर क्या छोड़ के जाऊँगी, मतलब जो मेरी ज़रूरत की नहीं है उन्हें अलग कर दूँगी। कुछ बैग में रखूँगी और कुछ पैकिंग में अलग से रखूँगी। ये 3-4 चीज़ें जो है वो पक्की मेरे बैग में होंगी, जिस तरह एक छोटा सा मिरर और एक परफ्यूम और सन ब्लॉक। और ये देखें, ये भी है रवाज की, ये है 31। जब मैंने लिपस्टिक खोल के देखी मैं हैरान रह गई, क्योंकि ईमान फातिमा के कहीं ये हथे लगी रही और उसने इसका सही हाल किया ना। तो अभी फ़िलहाल तो इसको मैं जोड़ लूँगी और जोड़ के से गाड़ी रख दूँगी। और ये एक मिरर है, ये है तो ईमान फातिमा का ही, मेरा नहीं है, लेकिन इसको भी मैं साथ जो मेरा हैंड बैग होता है उसके अंदर ही डाल लूँगी। और एक नेल पॉलिश भी रख लूँगी, क्योंकि ईमान को किसी टाइम पे भी जो है वो तैयार होने का शौक़ आ जाता है, तो वो फिर चीज़ें पूरी होनी चाहिए पास ना, ताकि बच्चा वो है ना वो ना करे, तंग ना करे। उसे बहुत अच्छी लगती है नेल पॉलिशें अभी से माशाल्लाह। और इसके अलावा मैं कुछ रबड़ बैंड जो है वो रख लूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं ईमान के बाल वगैरह बांधने के लिए। पोनियाँ भी चंद एक रख लूँगी। साबुन मैं हमेशा यहाँ से लेके जाती हूँ, और फिर नेक खोल के बाथरूम में और इधर उधर सारी साइडों पे जो है वो मैं रखती हूँ साबुन खोल के। जे डॉट की एक ये पड़ी हुई थी मेरे पास, क्या कहना चाहिए उससे, बेस पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाली है। एक पोनी डाल ली मैंने। और कुछ बचे कुचे जो है ना पुराने बबल पड़े हुए थे वो सारे निकाल के मैंने फेंक के, जो उनमें जो फ्रेश थे वो मैंने रख लिए। और ये जो मेरा हैंड बैग होगा, कैरी बैग होगा, उसके अंदर डाल लूँगी। छोटे वाला पिंक वाला जो पाउच है बहुत पुराना है मेरे पास, लेकिन ये जो ब्लू वाला है ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ख़रीदा है, ईद पे बल्कि ख़रीदा था, पहले की पैकिंग में भी इस्तेमाल हो चुका है। तो ये पिंक वाला तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 साल पुराना होगा। और ये जो है ये तो मैंने $1 शॉप से लिया था बैग, लेकिन ये मेरी पैकिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत काम आता है।
जब $1 शॉप भी नई नई खुली थी तब लिया था, कई साल गुजर गए हैं। लेकिन ये जो ब्लू वाला है ये मनीषो से भी मैंने नया परचेज़ किया है, क्योंकि इससे पहले किसी मेकअप कंपनी का था जो कि फ्री मिला था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बैग में रखने के काबिल ही नहीं था, तो वो मैंने फेंक दिया। वो पिंक कलर का था पर बहुत यूज़ किया है मैंने। चीज़ें मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलती, मैं उन्हें बड़ा संभाल के रखती हूँ, तो इस तरह वो मेरे पास चीज़ें सालों चलती हैं। और इसी तरह मेरे हस्बैंड की भी आदत है कि उनके पास भी जितने भी उनके पैकिंग के लिए बैग वो यूज़ करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं। ये आज से कई साल पहले जो है वो ये जो सिल्वर कलर का है ये वो चाइना लेके गए थे। मतलब वो उनका लंबा एक विज़िट था पूरे मंथ का, तो उसमें ये लेके गए थे। अभी तक देखें उनका बिल्कुल वो ख़राब नहीं हुआ, वही मैं पैकिंग में उनके लिए यूज़ करती हूँ। ये हमारा मेडिसन का छोटा सा बॉक्स है ब्लैक कलर वाला, उसमें हमने सारी दवाइयाँ जो है वो डाल ली हैं। और अभी जो है वो रात के बिल्कुल यानी कि अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना कि हमने जाना है, तो फिर अभी मैं भाग दौड़ के ना जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ थी ना वो मैं सारी ला के यहाँ पे अपनी रख रही थी पैकिंग में, क्योंकि ये चीज़ें फिर विलेज में जाके या रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, तो बस वही सब चीज़ें जो है मैं रख रही थी। और पोनी तो आप लाजमी रखा करें, किसी टाइम पे भी बाल बांधने पड़ जाते हैं। और ये मेरी विलेज वाले घर की चाबियाँ हैं जो कि मेरे मुख्तलिफ़ मतलब जगह की हैं चाबियाँ, जो कि वैसे तो अम्मी को दे के आती हूँ चाबियाँ, मैं अपनी सास अम्मी के पास ही होती हैं, लेकिन एक एक चाबी जो है एक्स्ट्रा वो भी मैंने अपने पास भी रखी होती है, और एक एक मैंने उनको दी होती है। वो मतलब घर खुला रहता है या मतलब खोलना शोलना पड़े तो वो बंद करवा देती हैं, जब बंद करना होता है, जब खुलवाना होता है तो वो खुलवा लेती हैं। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे उन्हें। तो ये इधर मैं साथ साथ जो है वो कर रही हूँ, कपड़े वपड़े सारे समेट रही हूँ, रख रही हूँ। मर्दों की तैयारी तो बहुत ही आसान हो जाती है, ख़वातीन के लिए थोड़ा सा लंबा होता है काम ना, उनकी चीज़ें वगैरह रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ईमान थोड़ी साइड पे हो बेटा, इधर होके लेट जाए आप। तो उनके 4 जोड़े ये थे और 2 जोड़े जो है वो उनके प्रेस थे, वो भी मैंने डाल लिए। तो इधर जो है पैकिंग हमारी वो एक ही उसमें एक ही अटैची में सबके कपड़े आ जाएंगे एक तरतीब से। पहले मैंने ईमान की जीन्स और शर्ट्स और कमीज़ें वगैरह और स्लीपिंग सूट रख दिए, और साथ में फिर मैंने ईमान के बाबा के रख दिए सूट, और तीसरा हिस्सा जो था वो भी मेरा था। ये मैंने सफ़र के लिए जो है वो सिलेक्ट किया, क्योंकि ये नरम सा सूट था और बहुत जैसे खुला खुला भी मज़े का सिला हुआ था, तो सफ़र में इस तरह के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये अपने लिए सिलेक्ट किया सफ़र के लिए। और ये सारे कपड़े जो हैं वो मेरे हैं, जिसमें 2 स्लीपिंग सूट भी हैं और वो मेरे घर में पड़े हुए हैं ऑलरेडी ना, तो इसलिए ये मेरे लिए काफ़ी हैं। तो इस तरह से हम तीनों फैमिली के ये आप लोगों ने देखें एक साथ ही रख के मैंने अटैची में अटैची बंद कर दिया। अटैची चूँकि स्टोर में पड़ा हुआ था तो इसको अब अच्छा सा साफ़ भी करना है, ऊपर से बस मैं कोई गीला कपड़ा या कुछ मार के इसको साफ़ कर लूँगी। और इधर जो है वो ब्रश पड़े हुए थे 2, एक मेरा था और एक ईमान का था, वो एंड टाइम पे मुझे नज़र आई, तो वो भी मैंने जो है वो नए थे बिल्कुल, तो कवर तो नहीं है, बस मैं शापर उनके आगे रख के उनका मुंह बंद करके की तरीके से उनको भी मैंने पैकिंग में डाल दिया। और लैपटॉप को मैं कैसे भूल सकती हूँ, लैपटॉप तो ज़ाहिर सी बात है मेरे चैनल के लिए और मेरे काम के लिए बेहद ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप जो है वो भी अच्छे से पैक करी हूँ बैग में, और लैपटॉप के साथ चार्जर भी। सुबह सवेरे में उठ गई थी और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था जब हम मैं गाड़ी में ही चाय पी रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बना के 3-4 पराठे और सीख कबाब और थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और फिर थोड़ा सा अचार रख लिया था पराठों के अंदर, तो वो तो अभी पैक उसी तरह पड़ा है। लेकिन मैंने ना तकरीबन 2 कप चाय के भर के गाड़ी में वक्फे से पिए थे, और मेरा सफ़र इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दसानी जो पानी है ना उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये पानी मेरा पसंदीदा तरीन पानी है, जितने भी पैक पानी मिलते हैं पाकिस्तान में, हालांकि नेस्ले नंबर 1 समझा जाता है, लेकिन मुझे दसानी का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है।
इसके अंदर से ना मुझे नारियल की खुशबू सी आती है और बहुत पसंद है मुझे ना। ये मैं सोच रही हूँ कि जो बड़ी बोतलें हम नेस्ले की मंगवाते हैं ना, उनके बजाय हम लोग दासानी ही का पानी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गन्ना आपने देखा ना, गन्ना जा रहा था कहीं किसी रेडी वाले के पास जो गन्ना का पानी शानी बना के बेचते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गंडेरियाँ वगैरह खाने की, लेकिन अभी तक तो नहीं खाई। अभी पहुँच तो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आजकल मैं इंशाल्लाह गंडेरियाँ मंगवाऊँगी और फिर आप लोगों से शेयर भी करूँगी अगर अच्छी मिल गई तो। खैर ये सफ़र के ही कुछ सीन थे। और सफ़र में बड़ा मतलब घर के जब बिल्कुल करीब आप पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आपकी जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। बड़ी एक सुकून सा जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है कि बस सफ़र हमारा जो है वो एंड पे और मंजिल करीब आ चुकी है। तो ये ऐसा ही एक सीन था। अच्छा, इधर ईमान फातिमा बस हम पहुंच गए और ये रहा आसमान सारा और ये रहा कमरा हमारा, और इधर मैं जो है वो लेट गई बिल्कुल सुकून से अपने आराम से। और अभी जो है हम लोग काफ़ी सब से मिल मिला के तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग उधर अम्मी के कमरे में ही रहते हैं, फिर आते हैं इस साइड पे इस पोर्शन में, फिर इधर बस सो गए थे जल्दी। और अभी ये सुबह सवेरे का टाइम है और शदीद गर्मी है यहाँ पे, कोई बारिश नहीं हो रही डीजी खान में, और बहुत शदीद जिसे कहते हैं कि धूप होती है। तो ये सुबह का टाइम है, बस मैंने फ़्रेश हो के थोड़ा सा जो है वो सन ब्लॉक अपना यहाँ पे वो किया लगाया और बाहर निकल गए नाश्ते वाश्ते का इंतज़ाम शम करने, नाश्ता वाश्ता करने। और ये फिर तकरीबन दिन का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का, 10:30 बजे का। तो इसमें फिर ईमान को चेंज वेंज करवाया और साफ़ कपड़े उसको पहना के, तो थोड़ा सा मैं उसको वो कर रही थी कि फ्रूट खा ले, लेकिन बस वो मस्तियाँ ही कर रही थी यहाँ पे। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं गाँव की कुकिंग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।